दोस्तों, एक टाइम था जब हम सोच रहे थे ऑर्डर कब आएंगे, और आज देखो, रात को देखा था तो 5 ऑर्डर थे बस। सुबह उठ के देखा तो 6 और आ गए, 11 हो गए, और एक अभी भी पेंडिंग में है, 12 टोटल। और इस ऑर्डर में इंक्रीज लाने के लिए एक छोटा सा चेंज किया हमने, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेंज। इससे ऑर्डर बढ़े हमारे। तो वो जानने से पहले हम गए सभी ऑर्डर्स के प्रिंट निकलवा के लाए साइबर कैफे से। मजा आ जाता है भाई, इतने सारे लेबल्स देख के। एक पेज पे ही 5 और दूसरे पेज पे भी 5 निकलवा लिए, वरना एक पेज के 5 रुपए लेता है। 11 ऑर्डर्स के 55 रुपए लग जाते फ्री फंड के, और हमने 10 रुपए में 25 कर दिया। फिर घर आके सभी ऑर्डर्स को पैक किया, और ये जो इनवॉइस हैं इन्हें पैकेट के अंदर डाल दिया, फिर पैक कर दिया अच्छे से। और जो पैकेट्स हैं उन्हें लेबल के साथ कनेक्ट कर दिया स्कैन करके। इससे ऑर्डर रिटर्न्स कम आते हैं। रिटर्न्स कम मतलब लिस्टिंग के व्यूज भी बढ़ेंगे। अगर रिटर्न ज्यादा आते हैं तो मीशो उस लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। तो ब्रांडेड पैकेट्स यूज करो। सभी पैकेट्स रेडी करके फिर हम चल दिए बाहर डिलीवरी वाले भैया को देने। भैया ने किए स्कैन और टिली बानो उड़ता फिरूं कहते हुए निकल गए। तो अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर्स कैसे बढ़ाए। तो उसके लिए पहले चलते हैं एटीएम पैसे निकालने। तो मैं ये पैसे क्यों निकाल रहा हूँ जानते हो आप? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो बात ऐसी है, हम पहले ऑर्डर जो भेजते थे जिसमें हमें ज्यादा ऑर्डर आते थे, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया और दिखाया था, ऑर्डर तो आते थे पर बहुत से ऑर्डर रिटर्न आ जाते थे। उसका एक रीजन ही डालते थे सब, कस्टमर ने प्रोडक्ट की कंडीशन अच्छी नहीं रिसीव की है। हमारे पुराने डब्बे थे उसका कारण। देखने में ऐसे लगते थे जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट बॉक्स को रिसाइकिल कर दिया हो। सोचो जरा, आपने एक क्यूट सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया पर घर आया वो चिपका सा फेडेड सा फ्लैट डब्बे में, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो भाई हम निकल गए बॉक्स की तलाश में और पहुंच गए कोटला मुबारकपुर। तो अंकल के पास एक पहले से बना हुआ डब्बा रखा हुआ था। हमने उसका साइज देखा, डायमेंशंस देखे, तो वो थोड़ा बड़ा था। फिर हमने अंकल को अपने हिसाब से साइज दे दिया मेजर करके। और प्रोडक्ट पर बबल रैप भी करते हैं हम, तो प्रोडक्ट की मोटाई और बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा साइज ही लेना चाहिए। अगर आप कभी बनवाने जाओ तो ध्यान रखना। तो अंकल ने साइज को समझाने के लिए एक बात समझाई, आप खुद सुनो। मेरी बात समझिए, हम बाहर से जब बनवाते हैं ना, बाहर का बनेगा जब 10 बनता है, अंदर का जो साइज बनेगा वो 9.5 बनेगा। अच्छा, ये अंदर का साइज दिखा रहे हो 9.5, तो बाहर से जो साइज दिख रहा है वो 10 का दिख रहा है। तो अंकल ने बताया जो ऊपर का दिख रहा है साइज, तो अंदर का साइज उससे आधा इंच कम ही होता है। डन कर दिया हमने, बस इसमें थोड़े चेंजेस हैं जो भैया को हमने मेजरमेंट दे दिया है। डन। तो अब भैया को हम थोड़ा एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। और अगर आप भी पास में रहते हो और डब्बे बनवाना चाहते हो तो ये रही अंकल की दुकान की लोकेशन, कोटला मुबारकपुर। बाकी वैसे हमने ऑर्डर तो 100 के लिए दिया था, पर अंकल ने बोला शुरू में 50 ही बनवा लो, पहले टेस्ट कर लो कि वो साइज सही भी है या नहीं, फिर बड़ा ऑर्डर देना। हमने कहा चलो भाई, ये भी सही बात है। तो यही डील करके हमने कर दिया फाइनल। 50 डब्बे, एक डब्बे का प्राइस पड़ा हमें 20 रुपए। तो अब जब कस्टमर डब्बा खोलेगा तो एक लग्जरी फील आएगी उसे, भले ही अंदर 30 रुपए की ईयरिंग हो, पर डब्बे ने फील बढ़ा के 500 वाली कर दी। और वही फील रिटर्न के बटन से उनका हाथ रोक लेती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऑर्डर्स बढ़ाने का प्लान बनाओ तो सिर्फ मार्केटिंग पे मत भागो, थोड़ा अटेंशन इन छोटी चीजों पे भी डालना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सावधान रहो, सतर्क रहो। बाय बाय।